देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज़ भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नज़र डालते हैं 13 जून 2024 की अहम सुर्खियों पर। ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी को झटका, फीस रिएम्बर्समेंट पर वज़ीर आला की खुशखबरी। वाजपेयी ने भी इमरजेंसी लगाई थी, संजय रावत। तमाम ज़िलाई मराकिज़ के लिए जल्द ही एसी बसें, वज़ीर पूनम प्रभाकर। नाजरीन अब खबरों की तफसील। ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी को झटका। मुल्क के 13 असम्बली हलकों के ज़िमनी इंतखाब के नताइज में बीजेपी को झटका लगा है। पार्टी ने 9 सीटों पर इलेक्शन लड़ा और सिर्फ 2 सीटें जीती। कुल 13 सीटों में टीएमसी 4, आम आदमी पार्टी 1, डीएमके 1, आज़ाद 1 मुकाम हासिल किया है। बंगाल में टीएमसी ने क्लीन स्वीप किया है। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 2-2 सीटें जीती हैं। आप पार्टी ने पंजाब में, डीएमके को तमिलनाडु में और आईएनडी ने बिहार में कामयाबी हासिल की है। फीस रिएम्बर्समेंट पर वज़ीर आला की खुशखबरी। सीएम रेवंत रेड्डी ने ख्वाहिश जाहिर की है कि इंजीनियरिंग कॉलेज ऐसे इदारे होने चाहिए जो दानिश्वर फराहम करते हैं। क्वालिटी इंजीनियरिंग एजुकेशन पर JNTU हैदराबाद में उन्होंने एक बहस में हिस्सा लिया। कॉलेजों को सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल कोर्सेस का सख्ती से इनेकाद करना चाहिए, वरना मुल्क को ख़तरा है। हम उन कॉलेजों की मदद करेंगे जो बकायाजात में हैं। इस साल के बाद से हम वक्तन फ़वक्तन बग़ैर किसी फ़ीस के बकायाजात के मुआवजा अदा करेंगे, वज़ीर आला ने ऐलान किया है। ఆన్ టైం పేమెంట్ చేయించాలనే పట్టుదలతోనే మా ఆర్థిక శాఖకు నేను ఆదేశాలు ఇస్తా। ఈ అకాడమిక్ ఇయర్ నుంచి విద్యార్థులకు ఏదైతే ఫీ రియంబర్స్మెంట్ ఉందో, ఒక్క రూపాయి కూడా బకాయి లేకుండా ఆన్ టైం మీకు ఎట్లా మీకు సహాయం చేయాలనో, ఎట్లా మిమ్మల్ని ఆదుకోవాలనో, ఎట్లా మిమ్మల్ని నిలబెట్టాలనో మా ప్రభుత్వం తప్పకుండా ప్రయత్నం చేస్తానని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మీకు నేను తెలియజేయదు। वाजपेयी ने भी इमरजेंसी लगाई थी, संजय रावत। शिवसेना UBT के MP संजय रावत ने कांग्रेस की वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की तरफ से 1975 में इमरजेंसी के निफाज की हिमायत की। वाजपेयी उन हालात में भी इमरजेंसी नाफिज कर देते। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने कौमी सलामती के लिए इमरजेंसी लगाई थी, लोग उसके बारे में भूल गए और अमित शाह को इमरजेंसी के बारे में कुछ मालूम नहीं था। उन्होंने शिकायत की। उन्होंने याद दिलाया कि बाल ठाकरे के साथ साथ RSS ने भी इमरजेंसी की हिमायत की थी। कुछ नेता अराजकता फैलाना चाहते थे, वो बहुत गंभीर बात है। राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा था। रामलीला मैदान से खुलेआम बड़े बड़े नेता ये आह्वान कर रहे थे आर्मी को कि प्रधानमंत्री या सरकार का आदेश का पालन मत करिए। ऐसा कभी होता है क्या? सरकार को, आर्मी को आप भड़का रहे हो कि आदेश का पालन मत करो। पुलिस फोर्स को भड़काया जा रहा था कि सरकारी आदेश का पालन मत करो। उसे क्या कहे? तमाम ज़िलाई मराकिज़ के लिए जल्द ही एसी बसें। वज़ीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि रश को पूरा करने के लिए 1000 नई बसें खरीदी गई हैं, मज़ीद 1500 बसें मंगवाई गई हैं। उन्होंने वज़ीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी के साथ नलगोंडे में नई बसों का इफ्तिताह किया। बाद-ए-अज़ां तमाम ज़िलाई मराकिज़ के लिए एसी बसें और
के मराकिज से लग्जरी बसें जल्द ही चलाई जाएंगी। आरटीसी मुलाजिमीन को 21% डीए दिया गया है और उनके मसाइल को हल करने की यकीन दहानी कराई गई है। बीआरएस के एक और एमएलए की कांग्रेस में शमूलियत। बीआरएस पार्टी की एक और विकेट गिर गई। ग्रेटर हैदराबाद से श्रीलिंगमपल्ली के एमएलए आर की पूडी कांग्रेस में शामिल हो गए। सीएम रेवंत रेड्डी ने उन्हें स्क्रैप से ढांपकर पार्टी में मधु किया। एमएलए के साथ श्रीलिंगमपल्ली, मियापुर, चंदानगर और हैदरनगर के कारपोरेटरों ने भी हाथ मिलाया। उसके साथ ही बीआरएस से कांग्रेस में शामिल होने वाले एमएलएस की तादाद 9 हो गई है। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा आप सबका खैर मकदम है। नाअहल अफराद से इमदादी पेंशन की वसूली के लिए हुक्काम को हिदायत। ऐसा लगता है कि हुकूमत ने रियासत भर में नाअहलों से इमदादी पेंशन की वसूली के लिए हुक्काम को हिदायत दी हैं। हुकूमत को पता चला है कि कुछ रिटायर्ड मुलाजिमीन और उनके अहले खाना को महकूमे ख़जाना से मुलाजिमत की पेंशन और दूसरी तरफ माविन पेंशन मिल रही है। उसके हिस्से के तौर पर हुक्काम ने एक बूढ़ी खातून को 1,70,000 रुपये वापस करने का नोटिस दिया है, जो 2017 से 2 पेंशन वसूल कर रही हैं। ज़िराई मंडी में ख़रीदारी पर 2 दिन की पाबंदी। मार्केट कमेटी के अरकान ने बताया कि निज़ामाबाद के शरदानंदगंज में वाक़े ज़िराई बाज़ार में 2 दिन तक खरीदी बंद रहेगी। एसोसिएशन के अरकान इस माह की 15 और 16 तारीख को यादगिरी गुट्टा जाएंगे। उस हद तक कहा जाता है कि बाज़ार में 2 दिन तक फ़रोख्त बंद रहेगी। किसानों ने दरख्वास्त की कि कोई भी आकर उनके साथ ताउन ना करे। बोधन के संजीवन नेत्रालया के बानी को विद्या रत्न अवार्ड। डॉक्टर अशोक ने हुकूमत तेलंगाना के महकमे ज़बान व सक़ाफ़त के ताउन से कुरुगिनती कलिक क्षेत्र के ज़ेरे एहतमाम एक एवार्ड तकरीब हैदराबाद के रविंद्र भारती में मुनक़िद हुई। बोधन मंडल के बेलाल गांव के संजीवन नेत्रालया के बानी डॉक्टर अशोक सूर्यवंशी को विद्या रत्न अवार्ड से नवाजा गया। इस मौके पर उन्होंने खुशी का इजहार किया कि ये अवार्ड मेरे पास आया है। बोधन में लारी कंट्रोल खो बैठी और खंबे से टकरा गई। बोधन शहर के मुजाफात में पेद्दारेड्डी राइस मिल के करीब आज एक लारी बेकाबू होकर चौराहे पर एक खंबे से टकरा गई। सुतून टूटकर सड़क पर गिरा। इस वाक़े में लारी का अगला हिस्सा बुरी तरह से तबाह हो गया। इस वाक़े के बारे में मज़ीद तफसीलात अभी मालूम होना बाकी है। बोधन के हनुमान मंदिर में खुसूसी पूजा। बोधन शहर के नरसी रोड पर हनुमान मंदिर में आज खुसूसी पूजा की गई। पुजारी परवीन शर्मा ने सुबह के वक्त भगवान को अभिषेकम और अर्चना पेश की और उन्हें हारों और पान के पत्तों से सजाया। शहर के अकीदतमंद बड़ी तादाद में भगवान की ज़ियारत करने और तीर्था प्रसाद जमा करने आए। इस प्रोग्राम में मंदिर कमेटी के अरकान और अकीदतमंदों ने शिरकत की। नाजरीन, ये थे 13 जून 2024 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज़ भारत के साथ। अल्लाह हाफिज़, शब खैर।